साहस का, आज वो प्रमाण है समर्थन का, आज वो प्रमाण है इस बिजनेस में उपलब्धियों का। और इतने बड़े बड़े बिजनेसेस उनके जाने कितनी जगह है। फ्रेंड्स, आपके कुछ सवाल होंगे, कुछ आपकी चुनौतियां होंगी, कुछ आपकी सीमाएं होंगी, कुछ आपके डर होंगे, कुछ आपके संकोच होंगे, और यही कुछ उनके साथ भी था। क्या हम अपनी सीट में खड़े होकर के उनके लिए सम्मान में तालियां बजा सकते हैं? प्लीज वेलकम। मेरा नाम स्वीटी है, वो तो आप सब लोगों ने सुन लिया। लेकिन मैं एक ऐसी टिपिकल हाउसवाइफ थी कि जिसका सिर्फ किचन और घर के अलावा कुछ भी नहीं था। और मैं अगर कोई भी मेहमान या कोई भी आए घर पे, सिर्फ चाय दे दो, वापस रूम में चले जाओ, कुछ भी नहीं। यानी कभी कोई आया तो भाभी आगे आ जाती है। जैसे मेरी अपलाइन है मेघना शाह, वो मेरी रियल भाभी है। मेरे घर में मेरा एक बेटा है और मेरे हस्बैंड के साथ ही मैं बिज़नेस बिल्ड कर रही हूँ। और बहुत पैशनेटली और बहुत फास्ट मुझे ये बिज़नेस में आगे जाना है। थैंक यू। सेम क्वेश्चन रीति आपके लिए। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। नाम सबको पता चल गया, रीति मोंगा, ज़ीरकपुर से एक हाउसवाइफ हूँ। रहने वाली मैं फिरोज़पुर पंजाब से ही हूँ। वहीं एजुकेशन हुई, शादी भी वहीं हुई, लेकिन उसके बाद हम चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। मैं और मेरे हस्बैंड कमल मोंगा, हम दोनों इस बिज़नेस को मिलकर बिल्ड कर रहे हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मैं चाहती थी कि मैं शादी के बाद जॉब करूं, पर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती गई कि मैं नहीं कर पाई। गॉड का प्लान कुछ और था और आज आपके सामने हूँ। थैंक यू। ममता जी। थैंक यू मैम। और सबसे पहले लखनऊ की तरफ से बहुत बहुत बड़ा वाला नमस्कार आप सभी को। मैं ममता पांडे हूँ और हस्बैंड बहुत अच्छी जॉब में थे। बच्चों के साथ में मेरे बेटे और बेटी दोनों यहाँ पे उपस्थित हैं। हम सब लोग मिल के इस बिज़नेस को कर रहे हैं। होम मेकर थी, करने की बहुत इच्छा थी कि कुछ और करूँ, तो शायद इसीलिए ईश्वर ने ये बिज़नेस दिया। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग अगेन फ्रेंड्स। मैं रीता वाजपेयी इलाहाबाद से हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों बेटियाँ, हम लोग इस बिज़नेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, टीचिंग जॉब करना चाह रही थी, लेकिन शहर से दूर होने की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाते थे। इसलिए इस बिज़नेस में अपार सफलताएं मिली, देखने को मिल रही हैं, और मैं इसको करना चाह रही हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अर्चना अरोड़ा, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करती हूँ। हाउसवाइफ हूँ और साथ में बिजनेस ओनर हूँ। और मेरे हस्बैंड और मेरी सारी फैमिली इस बिज़नेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। 2 बच्चे हैं, बेटे हैं मेरे, दोनों मैरिड हैं, और उनके आगे मेरे ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर है। और हम सब इस बिज़नेस को पूरे पैशन से बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम रश्मिता साहू है और मैं संबलपुर उड़ीसा से हूँ और मैं एक सिंपल होम मेकर हूँ। इसके साथ इस बिज़नेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। पहले ऐसा बिजनेस को नहीं समझ रही थी तो बिजनेस अच्छे से नहीं कर रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड इस बिजनेस में स्टार्टिंग से हैं और ऐसे एक FRU में आई और मैं बिजनेस करने का डिसीजन ली। और मेरे घर में मेरे हस्बैंड दिलीप साहू और मेरी बेटी रिश्ता, वो 12th में पढ़ती है। हम साथ मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सेल्फ मनीषा सिंह कोरबा से हूँ। एक होम मेकर हूँ, लेकिन इस बिजनेस ने मुझे एक बिजनेस लेडी के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और मेरे हस्बैंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मेरी बेटी न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में मास्टर्स कर रही है, वो भी इस बिजनेस में है, और हम सभी मिलकर बहुत ही पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा निशा टीचिंग बैकग्राउंड से। मैं टीचिंग जॉब में बहुत बिजी थी, लेकिन बहुत बड़ी ड्रीमर थी, कुछ बड़ा करना चाहती थी।
मैंने पीएचडी की और जेआरएफ क्वालिफाई किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेरा अल्टीमेट गोल था और मुझे लग रहा था कि बस ये जॉब मिल जाएगी एज ए प्रोफेसर तो ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। इन बिटवीन ये बिज़नेस देखा। आज इस बिज़नेस को मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, चारों लोग मिलकर पैशनेटली इस बिज़नेस को कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन आशा जी आपके लिए, क्योंकि माइक आपके पास है। आपने बताया कि जब इस बिज़नेस में आए तो आप जॉब करते थे, तो आपने कैसे इस बिज़नेस में तालमेल रखा जॉब के साथ, और कमिटेड कब हुए? इनिशियली देखते ही तो इंसान कमिटेड नहीं होता, समझ भी नहीं लगता, तो कब कमिटेड हुए, कैसे इस बिज़नेस को मैनेज किया, हम आपसे जानना चाहेंगे। यस, सौभाग्य से इस बिज़नेस को स्टार्ट ही मैंने ही किया था। हस्बैंड से मैंने पूछा भी नहीं था, प्लान देखा और एकदम फटाफट इसको ज्वाइन कर लिया। और मुझे लग रहा था कि ये बिज़नेस फटाफट हो जाएगा। जैसे मैंने सुबह ही अपने स्टेटमेंट में बताया, सिल्वर लेवल पे 50,000 की एक्स्ट्रा इनकम, ये देखकर मैं इस बिज़नेस में आई थी। और उसकी पहले बात करूँ तो मैं जॉब कर रही थी, तो जॉब और फैमिली को तो वैसे भी मैनेज कर ही रही थी, लेकिन जब ये बिज़नेस आया और बिज़नेस मैं ही डिसीजन लेकर मैंने ही करना शुरू किया, तो थोड़ा शुरू का टाइम बहुत ज़्यादा टफ था, बिकॉज बच्चे बहुत छोटे थे। मैंने कभी बच्चों के लिए ट्यूशन नहीं लगाया, बच्चों को पढ़ाती भी मैं थी, दोनों ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे। तो जॉब भी करना, 17 लोगों की जॉइंट फैमिली थी, परिवार को भी देखना और दोनों बच्चों को भी पढ़ाना, वैसे ही टाइम नहीं था लाइफ में। तो ये बिज़नेस शुरू में बहुत टफ लग रहा था, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगी, जब कोई भी इंसान किसी भी काम को करने के लिए पैशनेट हो जाता है ना, तो समय मुद्दा ही नहीं होता। और मेरे साथ यही हुआ। जॉब के बाद घर आना, जॉइंट फैमिली में दोबारा निकलना बहुत मुश्किल था, बिकॉज मैं बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से थी, घूंघट काट कर परिवार में रहना, इस तरह के परिवार से थी। तो एक बार घर से बाहर निकल गई, घर आ गई तो दोबारा जाना पॉसिबल नहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने जॉब करते करते बीच में मुझे सब दिन याद आते हैं, जब वो फ्री पीरियड होता था तो स्टाफ रूम से बाहर निकल कर मैं अपॉइंटमेंट बुक करती थी, और कई बार घर से ही अपॉइंटमेंट बुक करती थी, कई बार कैंसिल हो जाता था। और जॉब के बाद 2 बजे के आसपास जॉब से मैं फ्री होती थी, सारे टीचर्स घर भाग रहे होते थे और मैं उस समय स्टाफ रूम में जाके दोबारा से कोम करके, लिपस्टिक लगा के, बढ़िया से फ्रेश होकर दोबारा से अपनी जर्नी के लिए निकलती थी, और वहाँ से मैं प्लान दिखाने के लिए जाती थी। मुझे शुरू में बिल्कुल शहर की गलियाँ, सड़कें कुछ नहीं पता थी, मैं रो के लोगों से रास्ता पूछ के जाती थी, और इस तरह से मैं प्लान दिखाती थी। और शाम को कभी 6 बजे, कभी 5 बजे, कभी 7 बजे आती थी, और परिवार में, जॉइंट फैमिली में सब लोग पूछते थे कहाँ रह गई, तो मैं स्कूल में मीटिंग थी, और हर समय कोई ना कोई बहाना बनाती थी, आज मीटिंग थी, आज ये थी। और इस तरह से मैंने जॉब को, फैमिली को, इस बिज़नेस को बिल्ड किया। और एक बात समझ में आई थी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, सिल्वर लेवल पे 50,000 की एक्स्ट्रा इनकम, 27,000 प्लस इनकम थी जब मैंने जॉब को बाय बाय किया था। उस समय मैंने एक ही डिसीज़न लिया था, जिस दिन मेरी इनकम मेरी जॉब से डबल हो जाएगी, मैं जॉब को बाय बाय कर दूँगी। और सिल्वर होने के बाद मैंने जॉब को क्विट किया, आज तक रेजिग्नेशन नहीं दिया। थैंक यू। आशा जी, वाह, आशा जी की बात सुन के एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जिसने करना होता है वो रास्ता ढूंढ लेता है। और मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी कोई सिचुएशन आपके सामने आती है, 2 रास्ते होते हैं, या तो आप एक्सक्यूज़ ढूंढ सकते हैं या रास्ता ढूंढ सकते हैं। चॉइस आपके अपने पास होती है, वो रास्ता आपको किधर लेके जाता है। और आज उन्होंने एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढा, रास्ता ढूंढा, एंड शी इज़ द लिविंग द लाइफ ऑफ हर ड्रीम्स। यस, मनीषा जी, आपकी बेटी भी छोटी थी, और आपका बिजनेस का डिसीजन किसने लिया था? आपका था कि आपके हस्बैंड का था? मेरे हस्बैंड का था। आपके हस्बैंड का? जी जी। तो आप इस बिजनेस में फिर कैसे एंटर करी? आपको कैसा लगा जब उन्होंने डिसीजन ले लिया? जी जी, हमारी स्टोरी ऐसी है कि मुझे किसी ने बिजनेस के लिए अप्रोच नहीं किया था। ऐसे हूँ, मैं बचपन से ही बहुत एम्बिशियस हूँ, ड्रीमर हूँ, पर मुझे ये मेरे हस्बैंड को बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया था। 17-18 लोगों ने उन्हें अप्रोच किया और सबको उन्होंने डांट के भगा दिया। उनके एक दो दोस्त बहुत ही सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे। उन्होंने ऐसा किया कि उनसे भी बिजनेस को छोड़वा दिया, इतना डांटा कि उन्होंने बिजनेस ही छोड़ दिया। और ऐसा हुआ है कि एक बार शैलेंद्र, मेरे हस्बैंड का नाम है, उनका ट्रांसफ़र हुआ, और वहाँ पे उनके बॉस ने, वो नाइट शिफ्ट चल रही थी, उनके बॉस आए, उन्होंने वो प्लान दिखाया। क्योंकि बॉस प्लान दिखा रहे थे, इसलिए प्लान देखना उनकी मजबूरी हो गई। और जब ध्यान से प्लान देखा तो उन्हें कुछ चीज़ें वहाँ क्लिक हुई। और एक्चुअली जो हमारे स्पॉन्सर थे, जो शरद के बॉस ही थे, उनका अप्रोच करने का तरीका बहुत सही था। उन्होंने एक CD दी थी और एक बुक उनको दे दिया था। तो नाइट शिफ्ट में थे, सुबह घर आए तो वो CD और बुक छोड़ दिए, उनको फिर से ऑफिस जाना, तो वापस चले गए। मैंने देखा वो CD क्या चीज़ है, तो मैंने उसको सिस्टम में लगाया और सुन लिया। वो ज़बरदस्त टॉक था,
इतनी अच्छी बढ़िया बातचीत थी, डायमंड कपल उसमें बात कर रहे थे, सपनों की बातें, सपनों को सच होने की बातें, मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। जब शैलेंद्र ऑफिस से आया, मैंने पूछा कि क्या है, तो उन्होंने बताया कोई बिजनेस है ऐसा। फिर दूसरे दिन हमारे कॉलोनी में ही बगल में नेबर के यहाँ ही एक मीटिंग हो रही थी इसके रिगार्डिंग, मैं वहाँ चली गई, वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इस तरीके से मीटिंग्स और यहाँ का एसोसिएशन हमें बहुत अच्छा लगता था, तो मैं हर मीटिंग को अटेंड करती थी और इस तरीके से समझ में आने लग गया कि बिजनेस बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं बहुत सीरियसली बिजनेस बिल्ड नहीं कर रही थी। और मैडम ने पूछा कि आप लोगों में सीरियसली कब आपने डिसाइड किया कि इस बिजनेस को बिल्ड करना है, तो मैं बताऊं कि हमने सिल्वर तो झटके में कर दिया था, मजाक में कर दिया था। तब तक हमें बिजनेस की बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी, स्ट्रक्चर की समझ नहीं थी। सिल्वर तो हम क्वालिफाई कर लिए, लेकिन उसके बाद बिजनेस बहुत डाउन चला गया। तब हमने सोचा कि ये सही नहीं है और हमें कुछ स्ट्रांगली कमिटमेंट लेके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तब हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमको बिजनेस बहुत ही ढंग से करना है, सीरियसली बिल्ड करना है। और हमने बहुत ही अच्छे से काम करना स्टार्ट किया। स्ट्रक्चर को सबसे पहले हमने सही किया और वहीं से जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन था कि हम इस बिजनेस को बहुत सही तरीके से बिल्ड करेंगे। और बात है कि फैमिली और बिजनेस को मैनेज करने की, तो मेरी जॉइंट फैमिली थी जब ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया और लगभग 8 लोग थे मेरी फैमिली में और एक छोटी बेटी थी। तो पूरी फैमिली का काम, फिर बेटी को पढ़ाना, सारा मेरा ही काम था। और मैं अपने आप को बहुत बिजी समझती थी, मुझे ऐसा लगता था मेरे पास टाइम कहाँ है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छा सिस्टम है ना, बहुत पावरफुल सिस्टम है। वहाँ मैंने सीढ़ी सुनी बहुत सारी सक्सेसफुल लेडीज़ की, मैंने देखा उनकी भी फैमिली थी, उनके भी बच्चे थे, उनके बच्चे भी स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे, बीमार पड़ते थे, वो भी अपने घर का सारा काम करती थी और कई तो वर्किंग भी थी। उसके साथ हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया। तो फिर मैं सीढ़ी को सुन के समझने लगी कि एक्चुअली टाइम को मैनेज करना है, एक्टिविटी को मैनेज करना है। और मैंने पाया कि एक्चुअली मैं व्यस्त नहीं थी, मैं बहुत अस्त व्यस्त थी। तो मैंने टाइम को मैनेज करना स्टार्ट किया और मैंने 3 चीज़ों पर फोकस किया। मैं एक दिन पहले ही रात में अपने दूसरे दिन का शेड्यूल में लिख लेती हूँ कि दूसरे दिन मुझे क्या क्या करना है, ताकि मैं अपनी सारी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से कर सकूँ और दूसरे दिन उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। और तीसरा बात है कि मैं फिर हर 2 घंटे बाद मॉनिटर करती हूँ कि पिछला जो 2 घंटा मैंने गुजारा उसमें कितना काम हमने ऐसा था जो मैं सही था या फिर मैं टाइम को वेस्ट किया। तो इससे मुझे ये पता चलने लगा कि बहुत सारा ऐसा काम है जो उस समय तो ज़रूरी नहीं था, उसको हम बाद में भी कर सकते थे, है ना। और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से मैंने मैनेज की। और इट्स ऑल अबाउट सेटिंग प्रायोरिटीज़। अगर आपके सपने स्ट्रांग हैं, अपने गोल को लेकर आप कमिटेड हैं, तो सारे रास्ते खुद ब खुद निकलने लग जाते हैं। बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे टाइम ओवर हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ के सिस्टम से बहुत कुछ सीखा। जो लेडीज़ जिस तरीके से आप बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि सक्सेसफुल लेडीज़ को आप सुन के बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करना सीख सकते हैं। और इस तरीके से मैंने मैनेज किया। थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस। मैनेज किया इन्होंने सब चीज़ों को और इंसान कर सकता है। और एक बहुत ज़बरदस्त बात कही इन्होंने कि इनके स्पॉन्सर ने बहुत स्मार्ट काम किया, इनको ऑडियो दी, कैसेट दी सुनने के लिए। कई बार इनिशियल स्टेज पे हमें डर लगता है बात करने से किसी से, तो आप इंसान को ऑडियो भेज सकते हैं कि इसको सुन लें, तो तब आपने बात नहीं करनी, जो बंदा बोल रहा है ना उसमें वो बात करता है, वो आपके लिए काम करता है और उसके बाद आपका काम आसान हो जाता है। वेरी नाइस। रश्मिता, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपकी बेटी है, एक छोटी है, और पहले आप ये बताइए कि आप डिसीजन किसका था आपके बिजनेस में? इस बिजनेस में डिसीजन हमारे शादी से पहले मेरे हस्बैंड इस बिजनेस को कर रहे थे। अच्छा, शादी से पहले जी। आपको तो गिफ्ट मिला है बिजनेस जी। और आप इस बिजनेस में कैसे कमिटेड हुई? और तो मैं अपना बताऊंगी, जब हमारा शादी से पहले मेरे हस्बैंड इस बिजनेस में थे, तो जब मैं शादी करके आई तो वो मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताए। तो एक्चुअली हमारा शादी 2004 में हुआ था। तो उस समय नेटवर्क मार्केटिंग जो हमारा एमवे बिजनेस जो है वो एक्चुअली मेरे जो मेंटालिटी था, एक जॉब होता है और एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, उसके बीच नेटवर्क मार्केटिंग क्या है मैं नहीं जानती थी। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली क्या है, क्योंकि मैं बिजनेसमैन की बेटी हूँ और मैं पापा के साथ बिजनेस बिल्ड कर रही थी। तो उस समय मैं देखी थी कि इसमें इतना पैसा आता है। तो जब मैं शादी करके आई तब मेरे को दिलीप जी 100 का चेक दिखाए। तो मैं बोली ये कैसा बिजनेस है ऐसा बिजनेस तो मैं नहीं देखी। तो फिर वो मेरे को एक सेमिनार में लेके गए। तो वहाँ मैं बहुत सक्सेसफुल जो जॉब में बड़े बड़े
अच्छे प्रोफाइल में हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन लोग इस बिजनेस में स्टेज पे खड़े थे। तो वहाँ देख मेरे को बहुत बिलीव आया और मेरे देखा जाए तो सच में मैं बोलूँ कि मेरे हस्बैंड जो दिल से चाहते थे इस बिजनेस को बिल्ड करना, तो उसी के लिए मैं इस बिजनेस को हम दोनों स्टार्ट किए। मेनली रश्मिता जी ने बताया कि ये कमिटेड हुई एक मेजर फंक्शन को देख के। तभी कहते हैं कि जो इंसान आपके साथ ज्वाइन करता है उसको कम से कम एक मेजर फंक्शन दिखाइए, क्योंकि वहीं से विजन मिलता है। हम लोग भी प्रोडक्ट हैं ऐसे ही मेजर फंक्शन का। अगर हमने ऐसा मेजर फंक्शन ना होता तो शायद हम भी कहीं के कहीं भटक चुके होते अब तक। थैंक यू सो मच। अर्चना जी, आप में दोनों में से किसने डिसीजन लिया था, आपके हस्बैंड और आप, इस बिजनेस को करने का? ऐसे है ना, इस बिज़नेस को हमने ज्वाइन तो किया प्रोडक्ट्स के लिए कि मतलब पेरेंट्स को हेल्थ चैलेंज था तो उनके लिए हेल्थ के प्रोडक्ट्स दिए हमारी अप्लायंस ने, तो वो यूज़ करने शुरू किया तो उन्होंने हमें ज्वाइन भी करवा दिया, ऑब्लिगेशन में ज्वाइन किया। तो किसी का भी मन नहीं था कि इस बिज़नेस को बिल्ड किया जाए, और हस्बैंड तो वैसे ही बिल्कुल तैयार नहीं थे इस बिज़नेस को करने में, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस था, बहुत बिजी थे, टाइम नहीं था। मुझे यही था कि मैं इस बिज़नेस को कैसे कर सकता हूँ। तो फिर कैसे कमिटेड हुए? प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहे हम, लेकिन अप्लायंस है ना, अप्लायंस तो अप्लायंस होती हैं, सीडी देते रहे, वो उस टाइम पे कैसेट्स होती थी वो देते रहे, उसको हम थोड़ा बहुत बेमन से सुनते थे। और उन्होंने बोला कि एक बहुत बड़ा फंक्शन है, उसको आप चंडीगढ़ जाइए, अटेंड करिए उसको। बेमन से हम सारी फैमिली वहाँ पे चले गए, हम दोनों भी, हमारे दोनों बेटे भी सब चले गए वहाँ पे, देखते हैं क्या है। और वहाँ पे जाके हमने देखा कि इतने सारे लोग हैं, हज़ारों लोग वहाँ पे, पूरा इतना बड़ा हॉल भरा हुआ, और लोग जब कोई स्पीकर बोल रहे हैं तो हुटिंग कर रहे हैं, चेयर्स के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो हमें लगा कि ये कुछ है इस बिज़नेस में। उसके बाद एक दो फंक्शंस और देखे हमने, तो हमारा थोड़ा वो मन में आया कि चलो इसके बारे में जानते हैं, स्टडी करते हैं कि क्या है, कैसे है। फिर थोड़ा डीप में घुसे, उसको समझा, अपलाइन से समझा, और फिर आप और नारायण सर भी हमें मिले, तो आपने भी हमें इसका विजन बताया, तो उससे हमें थोड़ा समझ आया, और इन फंक्शंस को देख के और आपसे समझ के हमने इस बिज़नेस को बिल्ड करने का डिसीजन लिया। अर्चना जी की बात सुन के ना मुझे अपना भी फर्स्ट सेमिनार अटेंड किया जब वो याद आ गया। कहते चेयर्स पे चढ़ रहे थे लोग, हुटिंग कर रहे थे, डांस हो रहा था। हमने सोचा ये क्या बिजनेस है, ये कैसा बिजनेस सेमिनार है। धीरे धीरे जब इसके अंदर घुसे तो पता लगा ये बिजनेस फन के साथ, मौज मस्ती के साथ हो जाता है, और साथ में, और जब जैसे म्यूजिक बंद होता है सब पेपर पेन लेके बैठ जाते हैं। मेनली इनका टर्निंग पॉइंट आया जब इन्होंने मेजर फंक्शन देखा। रीता जी, आप दोनों में से डिसीजन किसने लिया? डिसीज़न मेरे हस्बैंड ने लिया था, वाजपेयी जी ने। और मुझे वो मीटिंग में, एक BBS हो रहा था इलाहाबाद में, उस दिन वो बहुत बिजी थे, शायद वहाँ नहीं जा सके, तो डॉक्टर साहब ने एक ही टिकट दिया था और कहा था कि आप में से कोई एक चला जाए। तो उसमें इन्होंने मुझे भेज दिया। BBS हो रहा था, मैं किसी को वहाँ पहचानती नहीं थी, देखा नहीं किसी को था, और मैं बैठी तो रही 3 घंटे। जो स्पीकर थे वो उस समय बाली से लौट के आए थे, ALS शायद बाली में हुआ था, वापस आए थे, वहाँ के किस्से सुना रहे थे। तो समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ बिजनेस की बात है और बाली की बात क्यों कर रहे हैं। बिजनेस बताना चाहिए इनको, तो बिजनेस है, बिजनेस के प्रोडक्ट्स बताने चाहिए, बट वो बहुत एक्साइटमेंट था वहाँ। तो पहले तो कुछ समझ में नहीं आया। वापस आए तो अपलाइन से पूछा कि ये कैसा बिजनेस है जिसमें लोग इतने खुश कैसे रहते हैं, इतनी तालियां क्यों बजाते हैं और इतना शोर क्यों करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा अभी ज़्यादा मुझे भी नहीं पता, अगली मीटिंग में साथ साथ चलेंगे तो बताएंगे। और एक ऐसा FRU हुआ था दिल्ली में, नारायण साहब ने और आपने मैडम वहाँ आयोजित किया था। बहुत बेमन से उसमें हम लोग गए थे शिमला में। उस समय मेरी दोनों बेटियाँ छोटी थी, दोनों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स थे, तो मेरे मन में बड़ा डर था कि मैं बच्चों को कैसे छोड़ के जाऊँ, लेकिन हिम्मत करके मैं गई। और वहाँ जाने के बाद एक ऐसा उदाहरण देखा कि एक सोनीपत से बहुत यंग एज का कारपेंटर आया हुआ था और उसने 3 महीने के अंदर सिल्वर कर दिया था। मुझे नहीं मालूम कि उनके अपलाइन कौन थे, मुझे याद भी नहीं है, बट जब वो बंदा खड़ा हुआ उन्होंने कहा कि एक लीडर हमारे शॉप पे आए, उन्हें शायद एक टेबल चाहिए थी, और उस टेबल को जब तक वो बात कर रहे थे उन्होंने उसी टेबल पे मुझे एक बिजनेस प्लान दिखाया। मैंने देखा, बोले ये लोगों को बताना ही तो है, ये तो मैं भी बता दूंगा। और ये मैं बताता चला गया और 3 महीने के अंदर मैं सिल्वर चला गया। उस समय हम लोग 15% पे कई सालों से रुके हुए थे, लगभग 3 इयर्स से।
उस दिन दिल में बहुत कस के एक धक्का लगा, चोट लगी कि हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो अगर एक कारपेंटर कर सकता है हाई स्कूल पास तो हम क्यों नहीं कर सकते। और वही एक टर्निंग पॉइंट था जब हम लोग लौट के आए और हम लोगों ने डिसीज़न लिया कि अब इस बिज़नेस को करना ही है, सीरियसली करना है। एक रात एक्स्ट्रा हम शिमला में रुके थे, हमने अपने सपने लिखे थे और यकीन मानिए कि छोटे छोटे सपने लिख रहे थे, जैसे कि एक नया फ्रिज लेना है, एक एसी लेना है, ऐसे छोटे छोटे सपने लिख रहे थे और हम दोनों की आंखों से आंसू गिर रहे थे। शायद परमात्मा हमारी बातें सुन रहा था और सेम मंथ में जो हम 3 साल से सिल्वर ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, 14 डेज के अंदर हम लोगों ने 11,500 पीवी से सिल्वर ब्रेक किया था। और वो दिन है कि हम आगे बढ़ते चले गए और अभी लगता है कि अभी बहुत आगे जाना है। अभी तो ये बहुत छोटी सी यात्रा हमने पाई है, इसको बहुत आगे लेके जाना है। और जैसे नारंग सर और खुराना साहब की कल बातें सुन रहे थे, जैसी ट्रैवलिंग वो कर रहे हैं, जितना मस्ती वो कर रहे हैं, सेम मस्ती को जीवन में लाना है। थैंक यू। कैन यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ फंक्शंस? फंक्शन में जरूरी नहीं कि आपको स्पीकर से आप रिलेट करोगे। कौन बंदा आप किससे आप रिलेट कर दोगे? एक कारपेंटर से रिलेट करके, एक कारपेंटर इनको इंस्पायर कर दिया, उसकी बात सुन के इन्होंने डिसीजन लिया और सेम मंथ में सिल्वर कर दिया। वाह। ममता जी, आप बताइए कि कैसे आप कमिटेड हुए इस बिजनेस में? डिसीजन लिया था हस्बैंड ने। इन्होंने मुझसे सिर्फ इतना पूछा था कि मैं ये करना चाह रहा हूँ तो करूँ या ना करूँ। मैंने कहा बिल्कुल करिए, आप चैरिटी के लिए करना चाह रहे, क्योंकि मैं भी एक स्पिरिचुअल मिशन से जुड़ी हुई थी। मुझे भी लगता था कि हाँ बिल्कुल, अगर उसके लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर से मैं साथ हूँ। मतलब आप दोनों की सहमति थी, उन्होंने आपसे पूछ के की। लेकिन एक्टिव हस्बैंड थे, उन्होंने ही बिजनेस को ज़्यादातर बिल्ड किया था शुरू में। मैं प्रोडक्ट का यूज़ करती थी, मुझे अच्छे लगते थे। और दूसरी चीज़ ये है कि फाइनेंशियल टफनेस, मैं उस वर्ड को यूज़ करूँगी, बहुत थी, क्योंकि हस्बैंड का जो जॉब था बहुत अच्छा था। जॉब सब अच्छे होते, लेकिन उसमें एक लिमिट्स होती है और उस लिमिट्स को अगर आपको क्रॉस करना है तो निश्चित तौर से कुछ और करना पड़ेगा। मेरे माइंड में यही था कि इसको दूर होना चाहिए। आप अगर फाइनेंशियली कुछ दिक्कत में हैं तो आप कुछ अच्छा सोच नहीं पाते, आपकी वो बाउंड्रीज जो बन जाती है उनको तोड़ना जरूरी होता है। तो मेरी ये इच्छा थी कि मैं इस बाउंड्री को दूर करूँ, इसीलिए इस बिज़नेस में मुझे अट्रैक्ट किया था। मीटिंग में नहीं जाती थी, हस्बैंड जाते थे। फिर धीरे धीरे मेरे अपलाइन भी बहुत होशियार थे, उन्होंने भी मुझे मीटिंग के लिए कहा। तो जब कहा तो जैसे आज मैम बता रही कि मैं अच्छा नहीं लगता तो सेमिनार में उछल रहे थे लोग, या मैं ओपन मीटिंग में जाती थी और जब आगे की सीट पे लोग उछलते थे, खूब कस के ताली बजाते थे, शोर करते थे, मैंने कहा कैसा बिजनेस है ये, कितना शोर करते हैं ये, क्योंकि थोड़ा सा शांत रहने की आदत थी। वो देखा तो उसके बाद धीरे धीरे कब मैं आगे आई और कब मैं भी वही करने लगी मुझे खुद नहीं पता। तो इस बिजनेस की एक खूबी है। दूसरी चीज़ मैंने जब देखा, एक सिल्वर का रिकॉग्निशन था लखनऊ में, छोटा हाल होता था वहाँ पे, और वो गांव से बिलोंग करते थे, उनकी ड्रेस भी कुछ नहीं थी, बहुत ही सिंपल कपल। लेकिन मुझे लगा कि अगर ये कर सकते हैं, इन जैसे लोग कर सकते हैं, जैसे आपने कारपेंटर का उदाहरण दिया, वही मेरे दिल में आया कि मुझ में क्या कमी है। भगवान ने तो सबको एक जैसा बनाया है, हमारी सोच ही हमें छोटा कर देती है। तो उस माइंडसेट को तोड़ना बहुत ज़रूरी था, जिसमें सही मायने में रोल निभाया हमारी सीरीज़ ने, हमारी मीटिंग्स ने और हमारी बुक्स ने। मुझे बुक्स पढ़ने का भी बहुत शौक़ था शुरू से, पहले लिटरेचर पढ़ती थी और अब आज की डेट में ये बुक्स पढ़ती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बुक्स पढ़ती हूँ, सीडी सुनती हूँ, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। टाइम को आप मैनेज नहीं कर सकते, आपको खुद मैनेज होना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ थी, लोग समझ नहीं पाते, मैं भी नहीं समझती थी। लेकिन आज की डेट में लगता है कि कितना सारा समय है, बहुत से चैलेंज लाइफ में आते हैं, उस लाइफ के चैलेंज को निश्चित तौर से आप दूर नहीं रह सकते उनसे, उन सबको करना पड़ता है। और मेरे साथ भी बहुत सी चीज़ें हुई इस बीच, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है, मैं इस सब से आगे बढ़ के फिर नए सिरे से कर सकती हूँ। और आज की डेट में इस बिजनेस को कर रही हूँ, बहुत अच्छे से कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। वाह। दीदी, आपसे जानना चाहेंगे। डिसीजन तो कमल का था, बट नीड मेरी थी। ओके। क्योंकि मैंने सेकेंड टाइम जब कंसीव किया था, मेरी डॉटर होने वाली थी, उस टाइम पर डॉक्टर ने प्रोडक्ट्स रेकमेंड किए थे मुझे, और प्लांट प्रोटीन और चेरी आयल।
फरीदाबाद में रहते थे, वहाँ डॉक्टर ने प्रोडक्ट्स रेकमेंड किए हमें कि मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, HB कम रहता है, तो उसके लिए डॉक्टर ने बोला कि ये प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे और अगर मार्केट के लेते हो तो वो सिंथेटिक है, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो उन्होंने इसके बारे में समझाया और ब्लड प्रोटीन और चेरी आयरन के बारे में। हमने ऑनलाइन खरीदे वो प्रोडक्ट्स। उस टाइम बिजनेस के बारे में कमल को मालूम था बट मेरा कुछ नहीं इतना पता था, तो हमने ऑनलाइन खरीदे, वहाँ से लिए, प्रोडक्ट अच्छे लगे। फिर मेरे ब्रदर इन लॉ को नारंग सर और बिंदु मैम मिले थे, उनके थ्रू बिजनेस ज्वाइन हुआ जैसे, तो वहाँ से हमने प्रोडक्ट लेने स्टार्ट किए। तो मेरी डॉटर जो है स्टार्टिंग से वो प्रोडक्ट्स ले रही थी, तो डॉटर उसी का रिजल्ट है। तो उसके बाद जब कमल ने देखा कि इससे मेरी हेल्थ इंप्रूव हुई है, क्योंकि HB कम था, डिलीवरी के टाइम पर ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो लगा कि बिज़नेस भी अच्छा है और प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, तो क्यों ना बिज़नेस किया जाए, क्योंकि कमल को नॉलेज थी इसके बारे में, मुझे नहीं थी। तो कमल ने बिज़नेस स्टार्ट किया। आई वॉज न्यूट्रल, मुझे कोई इशू नहीं था, कर रहा है कर लो, मैंने तो नहीं करना। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी, मेरी हेल्थ इंप्रूव हुई थी। फिर आपसे और सर से जब मिले, आपने एक फंक्शन के बारे में बताया, ऐसा ही FRU आगरा 2018, वहाँ गए हम उस फंक्शन में। 3 दिन का फंक्शन, अमेजिंग फंक्शन था, बहुत बढ़िया फंक्शन लगा था। वहाँ बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी और जिससे मेरा माइंड चेंज हुआ, मैंने अपना डिसीजन लिया, वो ये थी कि वहाँ पे मुझे सेटिस्फाइड लेडीज़ नज़र आई। आप में से सोचो कि कितनी लेडीज़ को जानते हो जो कहें कि हम बहुत खुश हैं, पीस ऑफ माइंड है, लाइफ सेटिस्फाइड है, हमारी हर चीज़ में हमें सेटिस्फेक्शन है। शायद ही कोई लेडी होगी जो कहेगी कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फैमिली भी अच्छी है, पैसा भी है, शायद ही कोई होगी। तो क्योंकि मैंने जो चीज़ अपनी लाइफ में नोटिस की थी कि अगर तो वर्किंग लेडी है तो भी अनसेटिस्फाइड है, क्योंकि वो अपनी जॉब के लिए जाएगी, पीछे से घर की टेंशन, जो घर पे रह रही है उसको टेंशन कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं जॉब नहीं कर पा रही, जो पढ़ी लिखी नहीं है वो भी अनसेटिस्फाइड कि काश मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं कुछ कर पाती। तो जो मर्जी कर लो, लेडीज़ को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। पर मैंने यहाँ पर देखा, मैंने आपको भी देखा था कि आपका फेस पे भी कितने सेटिस्फेक्शन, और मैंने संतोष मैम को देखा, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद मेरा माइंड चेंज हुआ, मैंने डिसीजन लिया कि हाँ, जो चीज़ मुझे चाहिए, पैसा तो कहीं से भी कमा सकते हैं, पर जो पीस ऑफ माइंड इनके पास है वो यहाँ से मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं अपने आप को 90% सेटिस्फाइड बोलती हूँ। 10% इसलिए नहीं क्योंकि कहीं कहीं अभी हमें मैम जैसा बनना है, इसीलिए। थैंक यू। और आपकी बेटी बहुत छोटी थी? यस, बेटी मेरी। तो कैसे मैनेज किया? बेटी मैम उस टाइम 1.25 साल की थी जब बिज़नेस ज्वाइन किया था, तो मुश्किल तो बहुत लगता था उसके साथ काम करना। जब मैंने डिसीजन लिया, एक बार ऐसा लगता था फ्रस्ट्रेशन की बिज़नेस भी नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि चीज़ें आती भी नहीं थी उस टाइम पर। बट मैंने क्या किया, मैंने अपने अकॉर्डिंग देखा कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं उस टाइम पर चीज़ें सीख सकती थी, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन मुझे इतना पता था मैं घर में रह के सीख सकती हूँ। तो मैंने कमल, अपने हस्बैंड, मैं उनको अपनी फर्स्ट अपलाइन बोलती हूँ, कमल से सीखा, बिंदु मैम आपसे सीखा, अनिल सर से सीखा। इन सब से मैंने जो सीखती गई, प्रोडक्ट्स, अपना गूगल में सब कुछ है, इंटरनेट है, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेने में इसके नोट्स बनाती थी। तो जितना मैं कर सकती थी मैंने अपना 100% दिया। लोग कहते हैं कि मैं ये नहीं कर रही, मैं वो नहीं कर रही। जो आप काम नहीं कर सकते उसको छोड़ दो एक बार, लेकिन जो कर सकते हो तो करो कम से कम। तो मैंने वो किया, मैं सीख सकती थी, मैंने सीख लिया उस टाइम पर। मुझे याद है रीति ने फ़ोन पे मेरे से ब्यूटी क्लिनिक करना सीखा था, पूरे नोट्स बनाए थे। और जब किसी से बात करने जाती थी, आज मैंने बेटे की ट्यूशन पे जाना है, उसकी मैम से बात करनी, क्या बात करूँ, धीरे धीरे करके ऐसे सीखा। विलिंगनेस टू लर्न, अगर आप सीखना चाहते हैं तो रास्ते खुले हैं। अपना मेंटल ब्लॉक आपको हटाना पड़ेगा। अगर बात होती है मेंटल ब्लॉक की, जब मेंटल ब्लॉक हट जाता है तो सारी दुनिया खुली है, सब कुछ आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहिए, हमारे दोनों में बिज़नेस की अगर बात करो तो बिज़नेस मैंने ही शुरू किया था। मेरे हस्बैंड को तो पसंद नहीं था, वो सुबह 7 बजे जाते थे, रात को 2 बजे आते थे। और वो जब आए ना तो घर में एमए की कोई बात नहीं करने की, ऐसा था, क्योंकि वो दूर से बोल देंगे, कुछ बोलने का नहीं, किसी से बात नहीं करने की, ऐसा था। लेकिन फिर एक बार हमारी एनिवर्सरी थी तो मैंने क्या किया, उनको बोला कि एक पिक्चर देखने जाना है।
तो एक गेट से उनको एंट्री दे दी और दूसरे गेट से मैं छुपके से उनको दिखूं नहीं वैसे बैठ गई और उनकी पूरी मीटिंग उनसे अटेंड करवाई। तब भाभी का सिल्वर का सेलिब्रेशन का था, तो वो देखने के बाद उनको लगा कि नहीं अच्छा है। और मैं अगर एज ए बनिया मैं बिजनेस में आई थी, मैंने एमवे से एक मल्टीविटामिन डेली लिया था। बस वो था कि 2000 रुपये डालें तो 2000 रुपये निकालने हैं, बस यही बिजनेस में आए थे। और जब आलोक भैया घर पे आते थे ना, तो मेरे हस्बैंड अर्ली मॉर्निंग निकल जाते थे और वो घर पे आए उससे पहले आके सो जाते थे कि कुछ समझना नहीं पड़े, बैठना नहीं पड़े, सीखना नहीं पड़े बस। लेकिन वो था कि नहीं भाभी आगे जा रहे हैं तो भाभी के साथ मुझे करना है। और अगर मेरे बेटे की बात करूँ तो बहुत टफ था कि बेटे के साथ, क्योंकि मेरा बहुत अटैचमेंट था बेटे के साथ। तो यानी जब भी मेरे को मीटिंग में कहीं पे जाना था तो भाभी के बच्चे मैं संभाल लूँ और मैं जब बाहर जाऊँ तो भाभी देख ले। ऐसे हम दोनों ने एक ही मोबाइल से एक ही व्हीकल के ऊपर मैंने और भाभी ने साथ में काम किया है। और जब आर्टिस्ट्री की बात आए तो यानी जब अजय भैया घर पे आते थे ना, तो रात को 3-3 बजे चारू मैम के साथ हम लोग सेशन करते थे, पूरी रिकॉर्डिंग करते थे और उनके साथ सीखते थे कि कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है। क्योंकि मेरा पूरा ग्रुप अननोन बंदे से, मेरे फैमिली में से कोई इतना है ही नहीं जो मेरे बिजनेस में है। बस ऐसे ही करते गए और जब भावना मैम आए तो कैसे बातचीत करनी, कैसे रिलेशन बिल्ड करना सीखते गए। और बिंदु मैम से जब ड्रीम बाहर आते हैं ना कि कैसे आप बोलते हो वो होता है, बस वो सीखते सीखते होने लगा। स्वीटी, आपने बताया कि आपके हस्बैंड नहीं थे, इनिशियली आपने अकेले बिल्ड किया। किस लेवल के बाद उन्होंने आपको ज्वाइन किया? सिल्वर लेवल के बाद। उसके बाद वो आपको फुल सपोर्ट करने लगे? नहीं, इसमें भी ऐसा था जब शुरुआत में था ना, तो जैसे मुझे काउंटिंग नहीं आती थी, कोई भी लेडीज़ को प्रोडक्ट देने गए तो पेमेंट लेना था, तो मुझे पता सब कुछ था, लेकिन मैं उनको बोलती थी इसमें हिसाब है ना, मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे समझाओ ना। बस ऐसे हिसाब देखते तो कि तू बराबर नहीं करती, तुझे आता नहीं है। मैंने बोला हाँ मुझे नहीं आता, मेरे साथ चलो, मुझे सिखाओ। ऐसे बोलते बोलते कब वो एंटर हो गए वो पता नहीं चला। कब मैं 6%, 9%, 15%, मुझे कुछ भी पता नहीं था। बस एक चीज़ थी कि जब उनको मीटिंग में लाना होता ना, तो मैं रुपेश भाई को बोलती थी आप उनको बोलो ना कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, तू मेरे साथ चल। बस भैया बोलते थे और वो आते थे, तो वो दोनों अलग जाते थे और मैं और भाभी अलग जाते थे। वैसे पीछे से चुपके से जाते थे और पीछे से आते थे। और अभी आप दोनों मिलके इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं? हाँ, अभी मैं और मेरे हस्बैंड फुल टाइम ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और आपकी क्या कंट्रीब्यूशन रहती है इस बिजनेस में और आपके हस्बैंड की क्या कंट्रीब्यूशन रहती है? हस्बैंड की थोड़ा आप अपनी बताइए। मेरा ऐसा है कि जैसे बहुत सारी लेडीज से बात करनी होती है, स्किन टेस्ट का होता है कि कभी वो होता है एमवे क्वीन का डेमो होता है, तो एमवे क्वीन के डेमो में मैं और भाभी साथ में जाते हैं। लेकिन बातचीत जब करनी होती है ना, तब एक ही चीज़ है कि लेडीज़ के ड्रीम बहुत सारे होते हैं। अब उनको फॉरेन ट्रिप अट्रैक्ट करती है कि हाँ पैसा अट्रैक्ट करता है। एक ही चीज़ है कि आप जैसे हो उससे बहुत सारा आप चेंज कर सकते हो। कितने सपने होते हैं, हमेशा माँ अपने बच्चों के साथ बहुत अटैचमेंट होती है। तो मैं सबको एक ही बात बोलती हूँ कि आपने आपके बच्चे के लिए क्या सोचा है। तो बहुत सारी लेडीज़ एक ही चीज़ बोलती है कि बहुत अच्छी सी जॉब मिल जाए। मैंने बोला जॉब के बाद भी वो क्या करेंगे, 8 से 8, उसके बाद तो कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है जैसे बेटा आउट ऑफ भी ना जाए, अपने साथ ही रहे और बहुत सारे ड्रीम फुलफिल हो गए। बस इसीलिए ये बिजनेस में है। वेरी नाइस। और आपको प्लान वगैरह दिखाने में शुरू में दिक्कत आई कैसे? हाँ, प्लान मुझे दिखाने में बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि बहुत बार एक बार का ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था कि मेरे सास ससुर को है ना फिक्स टाइम है खाने का, सुबह 10 बजे चाहिए और शाम को 6 बजे चाहिए। तो भाभी ने 5 लेडीज 7 लेडीज को मैंने इकट्ठा कर लिया। मुझे आर्टिस्ट्री का कुछ भी नहीं आता था और मैंने भाभी को बोला सब कुछ रेडी है, आप आ जाओ। तो भाभी ने बोला अभी तो मैं नहीं आ सकती, अभी तो मम्मी का खाने का टाइम है। तो मैंने बोला मैं क्या करूँ? तो कहे कुछ नहीं, तुझे जितना आता है ना उतना समझा के आ जा। लेकिन मुझे भी पता था कि मैंने उन लोगों को क्या समझाया, पूरी आर्टिस्ट्री लेके गई, सब कुछ टच एंड फील किया। लेकिन फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं 350 बीवी के साथ घर गई। कहते हैं कि डर नहीं आती और भाभी की भी वो प्लानिंग होगी। मैं आपको सच बता दूँ कि स्वीटी को कैसे स्टार्ट करना है, अदरवाइज स्वीटी को स्टार्ट नहीं होगी। अपना ही नोज तक कहाँ करना है, अदरवाइज वो मैनेज कर सकते हैं। वेरी नाइस। रीति, आप
जैसे मैंने सीखा वैसे मैं बोलती हूँ कि आप भी सीखो, और हम अपनी प्रॉपर डेमो करते हैं मीटिंग में, उनको वो करते हैं। एंड देन हम जो इसके अलावा अपनी हमारी राइजिंग स्टार टीम है उनकी मीटिंग्स करते हैं। टीम में उनको प्रोडक्ट्स के बारे में या लिस्ट मेकिंग क्या है, कॉन्टैक्टिंग कैसे करनी है, हम ये सब चीज़ें सिखाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मैंने छोटी छोटी चीज़ें सीखी करनी, मैंने डेमो करनी सीखी। और मैंने जब मेरी बेटी छोटी थी, बेटी का स्कूल स्टार्ट हुआ, तो जो मॉर्निंग का 2 आवर्स होते थे। नहीं वो तो अब बिल्कुल आपने, अभी आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? अभी मेरा ये कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि जैसे कमल बहुत ज़्यादा बिजी रहती है अपने ऑफिस में, तो ऑर्डर लगाने हैं या पीसी लगाना है या कोई भी जैसे काम रहता है, कमल का मॉर्निंग टाइम या रात तक बहुत ज़्यादा बिजी है, तो वो सब काम मैं करती हूँ। और कॉन्टैक्टिंग में क्या करती हूँ, मेरा घर से बाहर निकलना अभी भी बहुत मुश्किल रहता है, मैं ऑनलाइन कॉन्टैक्टिंग करती हूँ, फेसबुक, टेलीग्राम, इन चीज़ों के थ्रू। वेरी नाइस। इस बिजनेस में हम कहते हैं कि हमने को हमारा कोई आपस में कंपटीशन नहीं है हस्बैंड वाइफ का, वी कंप्लीट ईच अदर। हमने कंपटीशन नहीं, वी कंप्लीट ईच अदर। आपने अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ्स है उनको कंट्रीब्यूट करना है, जो आप कम कर सकते हो, दोनों अपनी स्ट्रेंथ्स को कंट्रीब्यूट करते हैं और बड़ा बिजनेस बनाते हैं। जैसे रीति की वीकनेस है, बच्चे छोटे हैं, बाहर नहीं जा सकती, जो घर से वो कर सकती है वो कर सकती है। ये बिजनेस ना हर तरीके से चलता है, इतना जबरदस्त बिजनेस है। बस आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए, आपके ड्रीम्स बड़े होने चाहिए, आप में सीखने की इच्छा होनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ इस बिजनेस को हर कोई सीख सकता है, लेकिन आप किसी को सिखा नहीं सकते, क्योंकि जब तक विलिंगनेस नहीं है तब तक नहीं। ममता जी आप? मेरा कंट्रीब्यूशन ये रहता है कि हस्बैंड बिजनेस में है तो वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वो लोगों को जोड़ते हैं, लाते हैं बिजनेस में। और मैं कोशिश करती हूँ कि उन महिलाओं के साथ बात करके, उन लेडीज़ के साथ बात करके उनकी ड्रीम्स को कुछ निकाल सकूँ, और उसमें से जो मिलता है उस प्रोडक्ट के लिए हामी भरते हैं। कुछ बिजनेस के लिए बहुत कम लेडीज़ निर्णय ले पाती हैं, उनके लिए उनको उस चीज़ पे, स्टेज पे लाना, वही मेरा काम होता है। कोशिश यही जारी रहती है, कभी कुछ बुक्स कोशिश करती हूँ, रिकमेंड करती हूँ, कभी प्रोडक्ट ही रिकमेंड करती हूँ, करके तो देखो आपको अच्छा लगेगा। तो ऐसे करके जब उन्हें वो चीज़ अच्छी लगने लगती है तब वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये शायद मेरे लिए भी हो सकता है। तो ये प्रोसेस है, मुझे लगता है कि उस प्रोसेस को हमको अपने लिए भी फॉलो करना है और उन लोगों के लिए भी लेके आना है। यही हम दोनों मिल बांट के करते हैं। और मेरे क्योंकि बच्चे भी बिजनेस में हैं, तो हम सब लोग कोशिश करते हैं कि एक आपस में थोड़ा सा बात करके उस काम को किस ढंग से किया जाए, तो थोड़ा सा डिसीजन। वेरी नाइस। ममता जी ने क्या बताया कि ये रिलेशन बिल्ड करती है। इंसान बाद में बिजनेस ज्वाइन करता है, पहले वो आपको लाइक करता है और वो आपको ज्वाइन करता है। ये हमारे बिजनेस में ज्वाइनिंग करानी ईजी है, आदमी को स्टे करना, रिटेंशन जिसको कहते हैं, दैट इज डिफिकल्ट। दैट इज बाय बिल्डिंग रिलेशनशिप, और वो काम लेडीज बहुत जबरदस्त तरीके से कर लेती है। हमारे अंदर ही घुसा हुआ है रिलेशनशिप बिल्डिंग का, और हमें अपनी उस स्ट्रेंथ को यूज करना चाहिए टू बिल्ड ए ह्यूज बिजनेस। हाँ जी बेटा जी, आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ये रहता है कि आज फाउंडर प्लेटिनम के बाद हम लोगों का एक अच्छा खासा ग्रुप है, पर उसमें मैं देखती हूँ कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो एक्टिव हैं, बहुत सारी फैमिलीज साइलेंट मोड पे चली जाती हैं। वो क्यों चले जाते हैं साइलेंट मोड पे, इसका तो पता नहीं, पर मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं खाली रहती हूँ तो मैं लोगों को कॉल करती हूँ, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करती हूँ, और नए प्रोडक्ट्स क्या लॉन्च हुए, एमवे क्या नई नीतियाँ लेके आ रही हैं, उसके बारे में उनसे बात करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि एक बार दोबारा निकल के देखो, बाहर देखो, आखिर आप इस बिज़नेस में ज्वाइन किए थे तो आप क्यों आए थे, आपके क्या सपने थे, किस वजह से आप आए थे। तो बहुत सारे लोग उसमें से रिकॉल कर जाते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। और अभी एमवे ने जो न्यू 360 शुरू किया है, लिव 360 प्रोग्राम शुरू किया है, उसकी वजह से बहुत से पुराने लोग फिर से आए, मुझे तो ये करना है, ये तो 100% करना है। और इसके साथ साथ मैं लेडीज़ से बात करती हूँ कि आपके कुछ सपने हैं क्या। बच्चे तो अब बड़े हो गए, बच्चे जिनके छोटे थे वो हमेशा छोटे नहीं रहेंगे, बड़े हो जाएंगे, तो क्या आपको अपने लिए कुछ चाहिए? तो वो सोचने के लिए मजबूर हो जाती है, हाँ चाहिए तो चाहिए तो कुछ प्राइस पे तो करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा मैडम? मैंने कहा ऑनलाइन मीटिंग में आ जाओ, अगर आप फिजिकल मीटिंग में नहीं आना चाहते तो सैटरडे को नारंग साहब की जो मीटिंग होती है आप उसमें आ जाइए, या ट्यूसडे को जो हमारी ऑनलाइन मीटिंग होती है आप उसमें आ जाइए। तो
इस तरीके से लोगों के अंदर वो सपने जगाने की कोशिश करती हूँ और खुद के लिए बुक से, सीडी से, मीटिंग से अपने आप बना के रखती हूँ ताकि मेरा भी पैशन जो है वो आगे बढ़ता रहे। मेरे अंदर भी कहीं वो सोने की प्रवृत्ति ना आ जाए कि मैं खुद से शांत हो जाऊँ। तो खुद को ऐसे जगा के रखती हूँ और ग्रुप को भी जगाने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू। वाह अर्चना जी, आपका सवाल बदल गया क्योंकि टाइम कम रह गया। इतने सालों में आपने बहुत से रिवार्ड लिए होंगे अंदर से, आपका मोस्ट मेमोरेबल या कोई चेरिश किया जो रिवार्ड, वो आपसे सुनना चाहिए। एमवे बहुत ही रिवार्डिंग बिजनेस है। रिवार्ड्स तो बहुत ज़्यादा है, अगर गिनाने बैठो तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा रिवार्ड है वो है कि इस बिज़नेस में आके मैंने बोलना सीखा है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है इतना ज़्यादा, अपने मेंटर्स के एसोसिएशन से और सभी पॉजिटिव लोगों के एसोसिएशन से बहुत कॉन्फिडेंस आया मुझे। और इसमें एसोसिएशन इतनी अच्छी मिल रही है कि एकदम से हमेशा पॉजिटिव माहौल रहता है, अपने अंदर भी पॉजिटिविटी रहती है और घर में भी पॉजिटिव माहौल रहती है। और साथ में जो मोस्ट सबसे बढ़िया रिवार्ड जो है वो है रिसेंटली, जैसे मतलब क्रूज़ पे गए तो वहाँ पे अपने मेंटर्स के साथ, अपने और भी ग्रुप के साथ बहुत इंजॉय किया वहाँ जाके, बहुत ही बढ़िया लगा वहाँ जाके। और रिवार्ड्स बहुत ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिविटी, सबकॉन्शियस माइंड की जो टीचिंग्स और अपने अनिल सर और बिंदु मैम की जो बातें हैं वो सब इतना बढ़िया टीचिंग्स आती है अपने अंदर। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, वो ही सबसे बड़ा रिवार्ड है। अपनी हेल्थ ठीक रखना और लोगों को हम हेल्प करते हैं उनकी हेल्थ को ठीक रखने के लिए और वो हमें थैंक्स बोलते हैं, वो सबसे बड़ा रिवार्ड लगता है मुझे। थैंक यू सर। थैंक यू। वाह रश्मिता, आपके लिए है सवाल कि आपकी टीम बहुत बड़ी हो गई है, इस वक्त आप कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं आप अपने लेवल पे टू ग्रो योर बिजनेस? जी मैडम, देख यहाँ तो हम जो एक्चुअली मैं बिजनेस लेडी बोल रही हूँ, तो हम हस्बैंड वाइफ मिल के जो बिजनेस का काम है हमारा, जो बेसिक है, जो सिलेबस है, पूरा दोनों मिल के करते हैं। मैं बिजनेस लेडी बोल रही हूँ तो आधा मेरे हस्बैंड करेंगे और आधा मैं करूँगी, ऐसा नहीं है। हम दोनों मिल के हर काम करते हैं। जैसे मीटिंग्स हुआ, हमारा ऑर्डरिंग हुआ या ज्वाइनिंग हुआ या प्रोस्पेक्टिंग हुआ, कॉन्टैक्टिंग हुआ, वो हस्बैंड भी करते हैं और मैं भी करती हूँ। और अभी लेडीज़ मीटिंग हम खास करके कर रहे हैं, मेरे अपलाइन साथ में बैठे हैं मनीषा मैडम, और हम साथ में मिलकर लेडीज़ मीटिंग करते हैं। और अभी मैं एक बताना चाहती हूँ कि एक सोशल मीडिया में, सब लोग सोशल मीडिया में बात करते हैं, मैं अपनी क्रिएटिविटी करती हूँ। मैं अभी एक 5 ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाई, मैं उसका एक्सपीरियंस थोड़ा बोलूँगी। तो एक है मेरा जो एक्टिव बिजनेस पार्टनर है, उनके लिए एक बनाई। एक मेरा ऐसे है लवली फ्रेंड्स बोल के उनका नाम दी हूँ, वो 180 लोग हैं जो उनको खाली मैं जानती हूँ, तो वो एक ग्रुप बनाई हूँ। एक कस्टमर का ग्रुप बनाई हूँ, और जो इनएक्टिव हैं, कभी बिजनेस में मेरे आए थे लेकिन इनएक्टिव हैं, तो उनका एक ग्रुप बनाई। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, मेरे को बहुत काम आ रहा है वो जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप, जो मेरा जो लवली फ्रेंड्स नाम दी हूँ, उसमें मैं खाली क्या करती हूँ, विश करती हूँ। फेस्टिवल हुआ, उनके साथ एक रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप बनाने के लिए। और सच बोलूँ, मैं उस ग्रुप में ऐसे ही मेरे को लोग बोलते हैं, उनका जब मैं उनको विश करती हूँ तो बहुत लोगों का रिप्लाई आता है, तो मैं समझती हूँ इन लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। और वहाँ से इतने मेरे को जो कस्टमर मिलते हैं, तो मैं कस्टमर ब्रॉडकास्ट ग्रुप में उनको शिफ्ट कर देती हूँ। और उसी कस्टमर बेल से मेरे को आज मैं ये 2-3 महीने में 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई हूँ, तो उसी को फिर शिफ्ट करती हूँ बिजनेस, मेरा जो एक्टिव बिजनेस पार्टनर ग्रुप है। और जो मेरा इनएक्टिव है, कभी मेरे बिजनेस में एक्टिव हुए थे, तो क्या होता है, लोग छूट जाते हैं मेरे, तो उन लोगों को एक रिलेशनशिप बनाने से क्या होता है, उन लोग फिर दोबारा उस जो सो जाते थे वो फिर उठ के आते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्टिविटी है और इसमें मेरे को सच में बहुत बेनिफिट हो रहा है। और हम लोग क्या है ना, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स में, हमारे रिलेशन में कुछ लोग होते हैं, हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं अपने लाइफ में, उन लोगों को विश करना भी भूल जाते हैं। तो वो एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में मेरे को एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा फ्रेंडशिप,
अच्छा बॉन्डिंग बनाने का और एक अच्छा बिजनेस पार्टनर वहाँ मिल रहे हैं। तो ये मेरा काम है। आपने बताया कि आप लेडीज मीटिंग करते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी रहती है उस लेडीज मीटिंग? लेडीज मीटिंग मेरे अपलाइन के साथ महीने में एक बार या वीकली या वीकली रखते हैं मैडम। एवरी वीक आपकी लेडीज मीटिंग जी। होती है ऑन जूम? जी। और हम जैसे छोटा छोटा मीटिंग करते हैं, अभी प्रायोरिटी क्या है आपके लाइफ में। जैसे मैं बोलूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि छोटे बच्चे हैं। मैडम मैं सबको एक सवाल करती हूँ मेरे टीम में लेडीज़ को, आपके बड़े बच्चे हैं और वो भी गर्ल्स चाइल्ड है, तो उसको लेके आपको क्या सिचुएशन हो सकता है? हम छोटे बच्चे को लेके साथ में कहीं पर जा सकते हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं ना, उनका पढ़ाई रहता है, उनको साथ में भी लेके जा नहीं सकते और अकेले घर में छोड़ के जा भी नहीं सकते। हम छोटे बच्चे की खाली बात करते हैं, लेकिन बड़े बच्चे, लेकिन हमारा एक्चुअली प्रायोरिटी सेट हो गया तो हमको ये सारा सब बहाना है मैडम। बिल्कुल जबरदस्त बोला है कि आप वही मैं बोला था कि अगर आपकी ड्रीम्स स्ट्रांग है और आप कुछ करना चाहते हैं, यू कैन वे आपको रास्ता मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मनीषा, आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया, आपके चेरिश रिवार्ड्स जो आपके दिल के करीब है, जो लगता है कि अरे मज़ा आ गया। बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं और इतने कम टाइम में उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं जो मेरे बहुत ही दिल के करीब है, वो मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था। और लगता है बचपन में मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं पूरी दुनिया की सैर नहीं करूँगी, मुझे हमेशा लगता था कि मुझे पूरी दुनिया देखनी है और मैं देख लूँगी। पता नहीं ऐसा क्या था मेरे अंदर, शायद इस बिजनेस को मेरी लाइफ के अंदर आना था। और जब मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो जब भी मैं उसको पढ़ती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं वहाँ घूमने चली जाऊँ। और देखिए भगवान ने इस बिजनेस को मेरी लाइफ में दिया और मैं बहुत खुश हुई। जब हम दुबई में थे, JW मैरियट होटल में थे, तो मैं अपने कमरे के बेड में लेटे लेटे मैं बुर्ज खलीफा को देख सकती थी। ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ऐसा लगता था कि बुर्ज खलीफा बिल्कुल हमारे विंडो के पास में है। फिर हिस्ट्री में कुछ मेरे फेवरेट कैरेक्टर है, उसमें मुस्तफ़ा कमाल पाशा एक कैरेक्टर है। आप ये टर्की के फादर माना जाता है इनको। तो जब मैं टर्की गई, वहाँ पे टस्किन स्क्वायर में हमारा इस्तांबुल का ट्रिप था, मैं खड़ी थी और उन्हीं की मेमोरी में टस्किन स्क्वायर को बनाया गया, उनकी स्टैच्यू थी वहाँ पे। ये मेरे लिए बिल्कुल मेमोरेबल मोमेंट थे मेरे लाइफ के। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने लग्जरियस ट्रिप्स करके अपने फेवरेट प्लेसेस की सैर करूँगी। तो ये सब 6 कंट्रीज़ की सैर की मैंने। अभी हम लोग लक्षद्वीप पे थे, कॉर्डिलिया क्रूज पे, वो बहुत मज़ेदार था। तो ये जो घूमने फिरने का शौक़ मेरा पूरा हो रहा है, तो ये मेरा बहुत ही ये दिल के करीब है मेरे, मतलब बहुत खुश होती हूँ मैं। और दूसरी एक बात थी कि हालांकि लाइफ में कोई कमी नहीं थी, और जैसे बिंदु मैडम भी बता रही थी कि सर की भी अच्छी इनकम थी, लेकिन सर से उनको पैसे लेना अच्छा नहीं लगता था, है ना। लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मुझे अपने हस्बैंड से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता था। मैं कभी इनसे मांगी नहीं आज तक। उनको पता था कि मनीषा की क्या रिक्वायरमेंट है, वो पूरी कर देते थे। इस बिजनेस के माध्यम से मेरी इनकम 7 की सैलरी से अधिक हो गई है ना। और मुझे शॉपिंग में बहुत, इस बिजनेस वाले के पहले मैं शॉपिंग को एंजॉय नहीं करती थी। आप लेडीज़ बहुत यहाँ पे रिलेट करेंगे मेरे से, क्या होता है जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, है ना, तो जनरली होता है क्या है कि हम प्राइस टैग देखते हैं। एक बार प्राइस टैग को देखते हैं और एक बार हस्बैंड का चेहरा देखते हैं फिर कई बार डिसीजन लेते हैं, कई बार सोचते हैं चलो छोड़ देते हैं। तो ऐसा टेंशन वाला शॉपिंग मुझे पसंद नहीं था। अभी क्या है, मैं अकेले अपना ATM कार्ड लेके जाती हूँ, दिल खोल के शॉपिंग करती हूँ, है ना। जब जहाँ जो पसंद आए ले लो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लेडीज, अगर आपको टेंशन फ्री शॉपिंग करनी है तो आप इस बिजनेस को जरूर बिल्ड करिए। और इस बिजनेस के माध्यम से मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले। मैं बताऊँ तो मेरी टीम में सुपर फायर्ड अप लेडीज जो है बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और जब मैं उनको होप दे पाती हूँ, गाइड कर पाती हूँ, कुछ लेडीज अगर मुझे देख के इंस्पायर्ड हो पाती है कि मनीषा ऐसा कर रही है तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं दूसरे किसी के लाइफ में फर्क डालूँ और उनको मदद कर सकूँ आगे बढ़ने में अपने साथ साथ, तो ये मुझे इस बिजनेस का रिवॉर्ड। नहीं तो हमारी कमाल क्या होगा कि अगर किसी दूसरे के लाइफ में हम फर्क पैदा कर सकें। इस बिजनेस में हमने वो पावर दी है और हमें इस लाइफ बनाया है कि हम दूसरों की लाइफ में भी बहुत खुशियाँ दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वेरी गुड। लेडीज, इस तरह की लाइफ चाहिए आपको? वाह। और अगला सवाल है आशा जी के लिए। हमारा टाइम ऑलमोस्ट डन हो गया। आशा जी, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बहुत से नए लोग हैं, बहुत सी नई लेडीज हैं, आपका मैसेज इतने सालों का एक्सपीरियंस। बिल्कुल नए लोगों के लिए जरूर
के बदले में हमें कुछ आता है। जॉब की बात करें तो शुरू में हम समय लगाते हैं, शुरू में पैसा लगाते हैं एजुकेशन में और उसके बाद में हमें मिलता है। बिजनेस से बात करें तो हर दिन हम समय लगाते हैं, पैसा लगाते हैं और बदले में हम पैसा कमाते हैं। इस बिजनेस की बात करें तो चूंकि ये बिजनेस दिखता कुछ नहीं है, इस बिजनेस से शुरू में कुछ दिखता ही नहीं है, लेकिन मिलने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि इतनी सारे रिवॉर्ड्स की बात कही जा रही है, उसके बाद भी महिलाओं के मन में जब वो काम करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन आने लगते हैं, है ना। शुरू में आज की पहले जैसे अगर हम अपनी बात करें, शुरू में तो आर्टिस्ट्री जैसे चीज कभी सुना ही नहीं था। पैसा कमाते थे लेकिन शायद बोरोलीन लगाते थे इस तरह के प्रोडक्ट्स, वैसलीन, जाड़ों में स्किन फटरी वैसलीन, है ना। और जब इस बिजनेस में आए तो एटीट्यूड की बात करें, आर्टिस्ट्री की बात करें तो वो 100, 500, 1000 प्रोडक्ट से लेकर 5-5, 6-6 हज़ार की क्रीमें सोच ही नहीं पाते थे। तो जब नया बंदा, स्पेशली लेडीज आती हैं और उनको हम सीधे आर्टिस्ट्री की बात करते थे, उनको समझ में नहीं आता। यहाँ न्यूट्रलाइट किसी भी सीधे, इसके पहले तो बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, और बीमार लेडीज कब पड़ती है, जब बुरी तरह से चक्कर आने लगता है, बेहोश होकर गिर जाती है, तब जाके हीमोग्लोबिन चेक होता है ना। तो उसके पहले तो लेडीज कभी अपना चेकअप कराने ही नहीं जाती। तो न्यूट्रलाइट हम उनको बताने लगते हैं कि आपके लिए जी वीडियो बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम आयरन लेना चाहिए, तो लेडीज़ को तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता। तो शुरू में मैं लेडीज़ के लिए या हर एबीयूज़ के लिए एक ही, मैं तो कभी भी लेडीज़ और जेंट्स को अलग ही नहीं करती, बिकॉज लीडर इज़ अ लीडर। हमारे लिए लेडीज़ और जेंट्स सब एक बराबर हैं। तो हम एक ही बात कहते हैं, चाहे वो लेडी हो चाहे जेंट्स हो, कि देखिए आज हमारा शरीर स्वस्थ है, लेकिन कल हज़ारों रुपए, लाखों रुपए जब एक सेकेंड में आईसीयू में निकलते हैं तब पता भी नहीं चलता है, रो रो के देना पड़ता है। वो दिन ना देखना पड़े, इसलिए आज कॉमन सेंस यूज़ करिए और न्यूट्रलाइट को यूज़ करिए, है ना। लाखों लाख रुपए रो के खर्च करोगे, चंद हज़ार रुपए खुशी से खर्च करो, ये पैसा बच जाएगा। और कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। आज हम, मेरा परिवार लोगों को दिखता है कि आज मैं 50+ हूँ और मेरी फिटनेस, मेरा एक्सरसाइज, मेरा सब कुछ लोग देखते हैं, उनको समझ में आता है कि भाई दम तो है। तो जब आप खुद अपने ऊपर सब कुछ डालोगे ना, तब पूरे कॉन्फिडेंस से किसी को बता पाओगे। अगर हम सिर्फ बेचने के पर्पज़ से न्यूट्रलाइट निकलते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ बेचने के पर्पज़ से आर्टिस्ट्री निकलते हैं बेचने के लिए तो मुश्किल होता है। लेकिन जब आपका ये जो शोकेस है ना, क्योंकि दुनिया के किसी भी बिजनेस में शोकेस होता है, शोरूम होता है ना, बड़े बड़े, अगर कोई भी, मैं लेडीज़ की अगर बात करूँ तो मैं उनसे सीधे बोलती हूँ कि अभी आप बुटीक का बिजनेस करना शुरू करोगे, कितना लगाओगे? आप पार्लर खोलोगे, कितना लगाओगे? या कोई भी बिजनेस शुरू करोगे, रेस्टोरेंट खोलोगे, कितना लगाओगे? वहाँ तो एक माइंडसेट बना हुआ है कि लाखों लाख रुपए लगेंगे, पता नहीं चलेगा भी कि नहीं चलेगा, बट चंद हज़ार रुपए कमाओगे और वो जो लगाया है वो जाने कितने सालों बाद मिलेगा भी कि नहीं। तो इस बिज़नेस के लिए नए लोगों से एक ही बात है कि आप अपने ऊपर से नीचे ये जो शोकेस है ना, इस पे काम करो, है ना। आर्टिस्ट्री डालो, स्किन को पिलाओ, न्यूट्रलाइट डालो, फिटनेस बढ़ाओ, एक्सरसाइज करो। आज तो लिफ्ट 360 की बात हो रही है, तो सिर्फ फिटनेस की बात करो, अपने बॉडी को, अपने माइंड को, सारे सिस्टम को डालो। जैसे बिंदु मैम बार बार कह रही है ना, एजुकेशन, सीडी, बुक्स, सेमिनार्स, इस तरह के एसोसिएशन में अपने आप को बनाए रखो। और सारा चैलेंज शुरू में है, क्योंकि अभी तक लाइफ में कभी हमने इस तरह की सीडी नहीं सुनी, इस तरह के कभी हमने टाइम नहीं इन्वेस्ट किया, कभी इस तरह की बुक दिमाग में नहीं डाली। तो शुरू में समझने में थोड़ा समय लगता है। तो एक ही बात बोलूँगी, शुरू में समझ में नहीं आ रहा ना, तो सिर्फ सिस्टम से अपने आप को प्लग इन कर दो, जो हम लोगों ने किया। रोज एक सीडी का खाना इस ब्रेन को दो, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करो, तब जब मुंह से निकलेगा ना वो ब्रेन का सारा शोरूम मुंह से निकलता है। कहते हैं ना, हमारे बिजनेस में जो शोरूम है ना, वो चलता फिरता शोरूम है। जब हम बोलते हैं तो मुंह से ये बढ़िया एजुकेशन निकलती है, जब ऊपर से नीचे हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो वो सामने से दिखता है। तो जब आप अंदर से स्ट्रांग होंगे, स्किन बढ़िया चमकती रहेगी, आपकी फिटनेस बढ़िया होगी, आपके ब्रेन से जो खाना डाला है सीडी, बुक्स और मीटिंग्स के थ्रू वो निकलनी शुरू होगी, तो लोग खुद ब खुद आपसे प्रोडक्ट भी लेंगे और आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन भी करेंगे और बहुत बड़ा बिजनेस बनाओगे। सिर्फ अपनी सेल्फ इमेज पे काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू। वाह आशा जी ने बताया कि ये हेल्थ, हमारा जो बिजनेस है ना, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस का पैकेज है। न्यूट्रलाइट एंड आर्टिस्ट्री यूज करिए, यू शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। वो कह रही है मैं 50+ हूँ, आई एम 60+, दादी है, नानी है। आप हमेशा यंग रहना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए।